सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे काल, जिसे तुम अंग्रेजी में टेंस के नाम से भी जानते हो। काल अर्थात समय। कोई भी जो क्रिया होती है वह किसी न किसी समय अवश्य होती है, परंतु वह किस समय हुई उसे ही कहते हैं क्रिया का काल। काल की परिभाषा सर्वप्रथम, क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में, क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। अर्थात जो भी क्रिया हो रही है वह की गई हो या हुई हो, उसका समय कौन सा था इसके बारे में जब पता चले तो उसे कहा जाता है काल। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही है। बच्चे खेल रहे थे, मैडम पढ़ा रही थी। बच्चे खेलेंगे, मैडम पढ़ाएंगी। क्रिया एक ही है, परंतु क्रिया का समय बदल गया है। क्रिया का समय बदलने से वह क्रिया कौन से काल में हुई इसका बोध हमें क्रिया के माध्यम से होता है। पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान समय में हो रही है। बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही है। जो समय अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं और उसी में यह क्रिया हो रही है। बच्चे खेल रहे थे, मैडम पढ़ा रही थी। इस वाक्य में क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी है, मतलब कि बीते हुए समय की क्रिया है। बच्चे खेलेंगे, मैडम पढ़ाएगी। इस वाक्य में क्रिया अब तक हुई ही नहीं, वह भविष्य में होने वाली है। तो इस प्रकार क्रिया कौन से समय होगी इसका बोध जब होता है तो उसे कहा जाता है क्रिया का काल। अब काल के प्रकार होते हैं। 3 मुख्य इसके प्रकार है। सर्वप्रथम पहला प्रकार है वर्तमान काल। वर्तमान मतलब जो समय अभी चल रहा हो। अगर कोई क्रिया अभी इस समय हो तो उसे वर्तमान काल की क्रिया कहेंगे। दूसरा प्रकार होता है भूतकाल। जो समय बीत चुका है, पहले ही क्रिया हो चुकी है, बीते हुए समय में उसे कहेंगे भूतकाल। और तीसरा प्रकार होता है भविष्यकाल। जो समय आने वाला है, अब तक आया नहीं, ऐसे समय को भविष्यकाल कहते हैं। वर्तमान काल में है, हूँ, हो जैसे शब्द वाक्य के आखिर में लगे होते हैं, जिससे कि वर्तमान काल को पहचानना आसान होता है। वर्तमान काल अर्थात जो समय अभी चल रहा है। बच्चे खेल रहे हैं, है मतलब क्रिया अभी हो रही है, इस समय हो रही है। मैडम पढ़ा रही है, क्रिया अभी हो रही है, इसी समय हो रही है। तुमने पाठ पढ़ा है, तुम पाठशाला में जाती हो। तुम खेलती हो, मैं खड़ा हूँ। ऐसे जो वाक्य है जिससे पता चलता है कि क्रिया अभी ही हो रही है, तो ऐसी क्रिया को वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। जो समय अभी चल रहा है और अभी इसी समय कार्य हो रहा है, अर्थात वर्तमान काल की क्रिया है। और दूसरे प्रकार में बीते हुए समय में क्रिया हो चुकी होती है। बच्चे खेल रहे थे, खेलने की क्रिया हो चुकी थी बीते हुए समय में। मैडम पढ़ा रही थी, पढ़ने की क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी थी। मैंने खाना खाया था, मैं रोया था, उसने मेरी किताब फाड़ी थी, वह मुझे चिढ़ा रहा था। मतलब कि जो
क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी है उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। और भूतकाल के वाक्य में आखिर में था, थी, थे या होगा या किया, गया, लिया, खाया, पिया ऐसे शब्द होते हैं। अब तीसरा प्रकार होता है भविष्यकाल। बच्चे खेलेंगे, मतलब क्रिया ना हो चुकी है ना हो रही है, ये तो आने वाले समय में होने वाली है। मैडम पढ़ाएंगी, आने वाले समय में क्रिया होगी। मैं पाठशाला जाऊंगी, वह मुझे चिढ़ाएगा, वह अपना नाम रोशन करेगा। इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं जो आने वाले समय में होने वाली है, अब तक हुई नहीं है, उन्हें कहा जाता है भविष्यकाल की क्रियाएं। काल अर्थात समय, क्रिया का काल अर्थात जो भी कार्य हो रहा है, क्रिया हो रही है, वह कौन से समय हो रही है, इसका बोध जब होता है तो उसे क्रिया का काल कहते हैं। इसके 3 मुख्य प्रकार है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल अर्थात जो समय अभी चल रहा हो, इसी समय क्रिया हो रही हो तो वर्तमान काल का की क्रिया है। भूतकाल अर्थात जो समय बीत चुका है, बीते हुए समय में क्रिया हो चुकी है तो वह भूतकाल की क्रिया है। और भविष्यकाल मतलब जो समय आने वाला है, आने वाले समय में क्रिया होने वाली है तो भविष्यकाल की क्रिया है।